माय हिंदी माय उर्दू चैनल में 20वीं बार मैं मोइन शम्सी आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों सलाम हिंदुस्तान। साथियों, आज बात होगी ब और व की। जी हां, ब और व। जाहिर है दोनों ही अलग अलग अक्षर हैं हिंदी वर्णमाला में और उर्दू तथा अन्य भाषाओं में भी। ब को उर्दू में बे या ब से और अंग्रेजी में बी से व्यक्त करते हैं। व को उर्दू में वाव से और अंग्रेजी में वी और डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। दोनों साउंड्स डिफरेंट हैं और ऐसे अनेक शब्द हैं जिनमें हमें इनके सही उच्चारण का ख्याल रखना पड़ता है, वरना अर्थ बदल जाते हैं। इससे पहले कि मैं इन अक्षरों वाले शब्दों का जिक्र शुरू करूं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उन सभी दोस्तों का जो लगातार माय हिंदी माय उर्दू चैनल को न सिर्फ देख रहे हैं बल्कि शेयर भी कर रहे हैं और कमेंट्स भी करते हैं। ऐसे ही एक व्यूअर मित्र ने मुझे राय दी है कि मैं शब्दों के बारे में बताते हुए उनके ओरिजिन के बारे में भी बताया करूं, यानी ये कि वो शब्द किस भाषा से आया। तो आज ही से इस नेक सलाह पर अमल करने की कोशिश शुरू कर रहा हूं। तो आज का पहला शब्द लेता हूं। ये शब्द है बाबर। जी हाँ, बाबर। बाबर तुर्की भाषा का शब्द है और ये आप जानते हैं कि पहले मुगल बादशाह का नाम है। इसका शाब्दिक अर्थ वैसे शेर होता है। इसी से मिलता जुलता एक शब्द है बावर। जी हाँ, बावर यानी ब आ की मात्रा जिसे आ का डंडा कहते हैं और व और रा, बावर। इसका अर्थ है यकीन, विश्वास, भरोसा वगैरह। तो बाबर अलग है और बावर अलग है। एक शब्द है बाद। बाद फारसी का शब्द है जिसका अर्थ है हवा। जी, हवा, पवन। जैसे बाद सबा, बाद नसीम आपने उर्दू में सुने होंगे। एक और बाद है जिसका अर्थ है पश्चात, लेकिन उर्दू में इस वाले बाद को लिखते समय स्पेलिंग डिफरेंट होती है। पहले वाले बाद को यानी हवा वाले बाद को जब लिखते हैं तो बे यानी कि ब और अलिफ और उसके बाद दाल अक्षर आता है, और ये पश्चात वाले बाद में बे के बाद उर्दू का एन अक्षर और फिर दाल आता है। एक शब्द है वाद। जी हाँ, वाद यानी बाद अलग था और यह है वाद। वाद संस्कृत से आया हुआ शब्द है। इसका अर्थ होता है मुकदमा और इज्म, जैसे कास्टिज्म, मार्क्सिज्म। हिंदी में कहें तो जातिवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद वगैरह वगैरह, यानी कि एक थ्योरी। और वाद का अर्थ बोलना भी होता है, यानी स्पीच। एक शब्द है बादा। बादा शब्द फारसी का है और बादा का अर्थ होता है शराब। जी हाँ, देख लीजिए, बादा का अर्थ शराब होता है। और एक शब्द है वादा। वादा को अक्सर वायदा लिखा जाता है, जो कि गलत है। वायदा नहीं होना चाहिए, सही शब्द है वादा। अरबी से आया हुआ शब्द है, इसका अर्थ आप जानते हैं प्रॉमिस। तो इस तरह बादा अलग शब्द है और वादा अलग है। एक शब्द है बादी। बादी भी फारसी भाषा से आया हुआ शब्द है। इसका अर्थ है फ्लैटुलेंट, विंडी, र्यूमेटिक। खाने की कुछ चीज़ों की तासीर, शरीर में हवा पैदा करने वाली वस्तु, गैस पैदा करने वाली वस्तु। आप जानते हैं कि कई चीज़ों को डॉक्टर हकीम लोग कहते हैं कि ये बादी है, इसे रात में मत खाइए, तो ये वो बादी है, बादी। और एक शब्द है वादी। अगर संस्कृत वाले वादी की बात करें जो कि हिंदी में खूब चलता है, तो उसका अर्थ है स्पीकर या प्लेंटिफ। अदालतों में भी ये शब्द चलता है, वादी, वादी, प्रतिवादी। और अगर उर्दू वाले वादी की बात करें जो कि अरबी से आया हुआ शब्द है वादी, तो वादी का अर्थ है घाटी यानी लो लैंड, आप जानते हैं। तो हिंदी का वादी अलग है, उर्दू का वादी अलग है और बादी अलग है, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक शब्द है बार। अंग्रेजी में भी होता है, उर्दू में भी होता है, हिंदी में भी होता है, बार। अंग्रेजी वाले बार का अर्थ आप जानते हैं शराब खाना, और एक और अर्थ है अंग्रेजी में बार का, वो भी आप जानते हैं, यानी सलाख, बार्स यानी सलाखें। हिंदी में जो बार है उसका अर्थ है टाइम, टर्न, मौका, रुकावट। और उर्दू में जो बार है वो असल में पर्शियन भाषा यानी फारसी भाषा से आया है और उसका अर्थ है बोझ, वजन, जिम्मेदारी। देख लीजिए साहब, बार का ये अर्थ है उर्दू में बोझ, वजन, जिम्मेदारी। तो हिंदी का अलग हुआ बार, उर्दू का बार अलग हुआ, अंग्रेजी का बार अलग हुआ। अब अगर इस बार को हम वार कह दें या लिख दें वार, तो अर्थ बदल जाएगा। जी हाँ, वार के दो अर्थ हैं। एक अर्थ है प्रहार। उर्दू में यह वार चलता है और इसका हिंदी शब्द है प्रहार। और हिंदी वाला जो वार है वो भी आप जानते हैं दिन के लिए इस्तेमाल होता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार वगैरह। तो हिंदी का वार अलग, उर्दू का वार अलग और बार एकदम अलग। अगला शब्द है 12 यानी कि 12। हिंदी का शब्द है 12, इसका अर्थ है 12। वैसे उर्दू की पुरानी किताबों में बारे में को भी 12 में लिखा हुआ मिलता है। अर्थ वही है, बारे में यानी अबाउट के संबंध में वगैरह। तो ये 12 हिंदी का शब्द है यानी 12। और अगर इसको वारा कर दें वारा, तो वारा का अर्थ है फायदा यानी प्रॉफिट, वारा। ठीक है, तो 12 अलग और वारा अलग। एक शब्द है बारी। हिंदी में भी है, उर्दू में भी है। हिंदी वाले बारी का अर्थ है टर्न यानी टाइम,
मेरी बारी, आपकी बारी वगैरह वगैरह हम बोलते हैं। उर्दू में जो बारी है वो अरबी से आया हुआ शब्द है और उसका अर्थ है खुदा, यानी खुदा के लिए इस्तेमाल होता है, क्रिएटर यानी सृष्टा। तो बारी उर्दू में अलग हुआ, हिंदी में अलग हुआ, है दोनों ही बारी। अब इसको वारी कर दें, अगर वारी यानी ब को हटाकर व लगा दें तो वारी कुछ और अर्थ रखता है। हिंदी का शब्द है वारी और वारी का अर्थ है कुर्बान। आपने सुना होगा वारी जाऊं, यानी कि बलिहारी जाऊं, कुर्बान जाऊं वगैरह के लिए वारी शब्द आता है। तो वारी अलग है, यानी व आ की मात्रा, र और बड़ी ई की मात्रा। अगर हम इस बड़ी ई की मात्रा को हटाकर छोटी ई की मात्रा लगा दें तो ये बनेगा वारे, वारे। और वारे का अर्थ आप जानते हैं पानी यानी वाटर, ठीक है ना। तो ये संस्कृत से आया हुआ है, ये वाला वारे। तो बारी अलग और वारी अलग और वारे अलग। यहाँ एक मज़ेदार बात बताता चलूं, पानी के पर्यायवाची शब्दों के एंड में अगर हम ज लगा दें तो कमल शब्द के पर्यायवाची बन जाते हैं, और अगर हम पानी के पर्यायवाची शब्दों के अंत में द लगा दें तो बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। देख लीजिए साहब शब्दों का चमत्कार। पानी के जो पर्यायवाची हैं जैसे वार, जल, अम्ब, नीर, इन सब में अगर हम एंड में ज लगा दें तो ये बनेंगे वारिज, जलज, अम्बुज, नीरज, और ये बन गए कमल के पर्यायवाची। अगर हम इनमें द लगा दें तो ये बनेंगे वारिद, जलद, अम्बुद, नीरद, और ये बन जाएंगे बादल के पर्यायवाची। तो ये एक बात याद आई थी, मैंने आपसे शेयर की। अच्छा, एक शब्द है बाज। बाज फारसी भाषा से आया हुआ शब्द है। इसका अर्थ है फैल्कन, एक पक्षी होता है फैल्कन, हॉक। इसके अलावा ये एक पार्टिकल भी है जो डिफरेंट नाउन्स के साथ लगकर नए शब्द बनाता है, जैसे रंगबाज, फंदेबाज, धोखेबाज वगैरह। तो ये वाला बाज उर्दू वाला जो कि फारसी भाषा से आया है, ये अलग शब्द है। और वैसे एक और शब्द है उर्दू में जो कि फारसी से ही आया हुआ है और वो भी बाज ही है, लेकिन उर्दू में उसकी स्पेलिंग डिफरेंट है। हिंदी में तो वैसे ही लिखेंगे दोनों को, लेकिन उर्दू में इस वाले बाज की स्पेलिंग जो है वो उर्दू का बे अक्षर जिसे ब भी कहते हैं, और उसके बाद उर्दू का एन अक्षर, और उसके बाद द्वाद यानी ज़्वाद अक्षर। तो बाज, उसका उच्चारण थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अरबी स्टाइल में बाज कहते हैं, लेकिन जनरली उसे भी बाज कहते हैं। इसका अर्थ है कुछ, यानी बाज लोग कहते हैं तो इसका अर्थ होगा कुछ लोग कहते हैं, बाज। तो पहले भी बाज बताया और ये भी बाज। अब अगर इसको हम वाज कर दें, वाज यानी ब हटाकर व लगा दें तो ये बनेगा वाज। और वाज भी उर्दू में अरबी से ही आया है। उच्चारण इसका वाज होता है, लेकिन आमतौर पर वाज कहा जाता है, और इसका अर्थ होता है सलाह और उपदेश वगैरह। तो बाज अलग, वाज अलग। एक शब्द हिंदी में है बाला। बाला का अर्थ आप जानते हैं लड़की। उर्दू में जो बाला है उसका अर्थ कुछ और है। उर्दू में जो बाला शब्द है वो फारसी भाषा से आया है, और इस बाला का अर्थ है ऊपर, ऊंचा, ऊपरी हिस्सा, अपर पार्ट वगैरह। तो हिंदी का बाला अलग, उर्दू का बाला अलग। अगर बाला को हम वाला कह दें या कर दें या लिख दें वाला, तो वाला आप जानते हैं हम बोलते हैं ये वाला, वो वाला, मोटा वाला, पतला वाला, नीला वाला, पीला वाला, हरा वाला वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो वाला अलग, बाला अलग। अच्छा, एक उर्दू में भी वाला शब्द होता है जो कि फारसी से ही आया है। उस वाला शब्द का अर्थ है आदरणीय, जैसे हुजूर वाला, जनाबे वाला। चलता है साहब ये उर्दू में, हुजूर वाला, जनाबे वाला वगैरह। तो बाला अलग हुआ और वाला अलग हुआ। एक शब्द है बाली। हिंदी में इस बाली का अर्थ आप जानते हैं कान की बाली होती है, यानी कान का एक आभूषण है, और बाली छोटी लड़की को भी कहते हैं। इसी से बना है बाली उम्र, यंग एज। तो ये हिंदी का बाली शब्द हुआ। वैसे गेहूं की बाली होती है, जौ की बाली होती है, तो बाली का एक वो अर्थ भी है। लेकिन अगर इस बाली को वाली कर दें, वाली, तो इस वाली का अर्थ, अभी आपने जो वाला के अर्थ सुने थे वो आप जानते हैं ऑलरेडी, और ये भी आप जानते हैं। तो ये वाली यानी ये वाली, वो वाली, अच्छी वाली, बुरी वाली, बहुत सारे शब्द हैं। तो ये वाली अलग शब्द है, ये हिंदी का है। लेकिन उर्दू में भी वाली शब्द है। जी हाँ, उर्दू में भी वाली शब्द है जो कि अरबी से आया है, और इस वाले वाली का अर्थ होता है मालिक। जी हाँ, मालिक, मास्टर, लॉर्ड, ठीक है। तो बाली अलग हुआ, वाली अलग हुआ। एक शब्द है बाम जो कि अंग्रेजी में भी है और उर्दू में भी है। अंग्रेजी वाले शब्द को आप जानते हैं बाम, पेन बाम वगैरह, ये खूब चलते हैं शब्द। तो बाम, उर्दू में जो बाम शब्द है वो फारसी भाषा से आया है, और इस बाम का अर्थ है छत,
बालकनी, टेरेस वगैरह। बाम। अच्छा, अगर बाम को वाम कर दें तो शब्द डिफरेंट हो जाएगा। वाम शब्द संस्कृत से आया है और इसका अर्थ है लेफ्ट, यानी बायां। ठीक है, लेफ्ट, बायां, वाम। तो बाम अलग और वाम अलग। एक शब्द है बात। बात बहुत कॉमन शब्द है, हम सब बात करते हैं, बातें करते हैं। तो हिंदी का ये शब्द है बात और इसका अर्थ है टॉक। लेकिन अगर इस बात को हम वात कर दें, वात, तो ये बनेगा हवा। जी हाँ, संस्कृत से आया हुआ शब्द है वात और इसका अर्थ है हवा। तो बात अलग और वात अलग। एक शब्द है बाजी, जो कि फारसी भाषा से आया है बाजी। बाजी का अर्थ है स्पोर्ट, गेम, बैट वगैरह। ठीक है ना, बाजी लगा लो, बाजी लगाई, इस तरह की बातें चलती हैं। एक शब्द है बाजी। बाजी, बाजी तुर्की भाषा का शब्द है। जी साहब, बाजी तुर्की भाषा से आया है और इसका अर्थ होता है बड़ी बहन। बड़ी बहन को आमतौर पर बाजी कहा जाता है, बाजी कहकर संबोधित किया जाता है। अच्छा, तो बाजी हुआ ये। एक है वाजी। वाजी शब्द संस्कृत से आया है और इसका अर्थ है घोड़ा, स्विफ्ट, स्ट्रॉन्ग वगैरह। ठीक है ना, तो बाजी अलग और वाजी अलग। अब इतने शब्द मैंने अभी आपसे डिस्कस किए हैं तो आप समझ गए होंगे कि ब का उच्चारण कैसे होता है और व का उच्चारण कैसे होता है। फिर भी अगर किसी को समझ में न आया हो तो मैं बता दूं, जब हम ब का उच्चारण करते हैं, ब, तो हम अपने दोनों होठों को मिलाकर और हवा छोड़ते हैं। देखिए, ब, ब। और जब हम व का उच्चारण करते हैं तो हम अपने निचले होंठ को अपने दांतों से छूते हैं। ओ, देखिए, ओ, और फिर हम थोड़ा सा मुंह खोलते हैं, हवा निकालते हैं तो व की आवाज निकलती है। तो ब और व, ये दोनों डिफरेंट साउंड्स रखते हैं। ठीक है दोस्तों, शब्द अभी और भी हैं, मगर अब सुनिए पिछले सवाल का जवाब। पिछली बार मैंने फलक शब्द का अर्थ पूछा था। फलक शब्द का अर्थ है आसमान, यानी आकाश, गगन, नभ, अंबर वगैरह। सवाल का सही जवाब सबसे पहले कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके सुपर स्मार्ट व्यूअर का खिताब एक बार फिर से हासिल किया है वसुंधरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के श्री निधिकांत पांडेय ने। पांडेय जी, दोबारा मुबारक हो। और अब देखिए इस मुलाकात का सवाल और कमेंट बॉक्स में इस सवाल का सही जवाब सबसे पहले पोस्ट करके कहलाइए सुपर स्मार्ट व्यूअर। और इसके अलावा दोस्तों अपनी राय भी देते रहिए। सवाल पूछना चाहें तो जरूर पूछिए, शेयर भी करते रहिए माय हिंदी, माय उर्दू के लिंक्स को। और लाइक का बटन दबाने के लिए तो अब मैं आपसे हक से कह सकता हूं, क्योंकि अब तो आपसे रिश्ता ही कुछ ऐसा अपनायत भरा बन गया है ना। सलाम हिंदुस्तान।